शेर सुनिए कि जब तक अली दिलों में बसाया न जाएगा, जब तक अली दिलों में बसाया न जाएगा, जन्नत की राह तू कभी पाया न जाएगा। नेज़े पे चढ़ के कहने लगा मुर्तुजा का लाल ये सर अली का है, ये झुकाया न जाएगा। नेज़े पे चढ़ के कहने लगा मुर्तुजा का लाल ये सर अली का है, ये झुकाया न जाएगा। हजरात नात बड़े खूबसूरत शेर आपने समाअत किए। अब आइए उस खतीब से मुलाकात करते हैं जिसके खिताब को सुनने के बाद ईमान व अकीदे की बैटरी फुल चार्ज हो जाती है। कारखाने आला हजरत के ऐसे चार्जर का नाम है खतीब नौबहार हजरत अल्लामा मुफ्ती बदरुद्दीन साहब कर्नाटक बेंगलोर तशरीफ ला रहे हैं। आइए हजरत के खिताब का आगाज नारे तकबीर और रिसालत से करें, पूरी जिंदगी के साथ नारे का जवाब दे। जो बीमार है वो एक हाथ उठाए, जो सेहतमंद है वो दो हाथ उठाए, ताकि पता चल जाए कौन बीमार है। दुआ कर दे। नारे तकबीर, माशाअल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न दस्तारे फजीलत, दारुल अहले सुन्नत नूरुल हक जिला मोहम्मदपुर, खानदान मुस्तफा, आमद आले रसूल, हुजूर गुलजार मिल्लत। नारे तकबीर, नारे रिसालत। मक्के की सरजमीन का नक्शा बदल गया, हर जर्रा आफताब के सांचे में ढल गया। जलसे में आ जाए हैं मुफ्ती बदरुद्दीन, ये सुन के नजदियों का कलेजा दहल गया। मिंबर रसूल पर माहो नजूम की तरह दरख्शां उलमाए अहले सुन्नत, मुअज़्ज़ज़ सामईन, अज़ीज़ बच्चों, नौजवान दोस्तों, पर्दा नशीन माँ और बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। भाई ऐसा है, बहुत देर से देख रहा हूँ कि आप लोग वीडियो बना रहे हैं, इससे आप बचें। पूरा हंगामा हिंदुस्तान में इसी मसले को लेकर चल रहा है और जिधर देखो यही काम जारी है। और अगर आप हजरात के पैरों में दर्द ना हो तो मजलिस में आकर बैठ जाएं। आज का अदब यह है कि आप मजलिस में बैठें, ना कि खड़े रहें। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहिल मुतवह्हिद बिजलाल ज़ाती, अल मुतक़द्दिस फ़ी कमाल सिफ़ाती, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिही, अम्मा बअद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहाति सयजअलु लहुमुर रहमानु उद्दा। सुभानअल्लाह। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन अहब्ब लिल्लाहि व अबग़द लिल्लाहि फ़क़द इस्तकमलल ईमान, औ कमा क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तमाम एहतमाम और कमाल मोहब्बत के साथ अपनी और सारी कायनात के मरकज़ अक़ीदत, दोनों आलम के आका व मौला महबूब परवरदिगार सय्यद अबरार व अख़ियार रूही फ़िदा अबी व उम्मी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में बुलंद आवाज़ से दरूद पाक पढ़ने। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन तिब्बिल क़ुलूबि व दवाइहा व आफ़ियतिल अबदानी व शिफ़ाइहा व नूरिल अब्सारि व दयाइहा व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लहद में इश्क़ रुख़े शह का दाग लेके चले, लहद में इश्क़ रुख़े शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले। और तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राहे खुदा, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राहे खुदा, वो क्या बहक सके जो ये सुराग लेके चले। और इमाम इश्क़ मोहब्बत सैयदना सरकार आला हजरत फरमाते हैं, सूना जंगल रात अंधेरी, छाई बदली काली है। सूना जंगल रात अंधेरी, छाई बदली काली है, सोने वालों जागते रहियो चोरों की रखवाली है। और एक जगह इरशाद फरमाते हैं, दुश्मने अहमद पे शिद्दत कीजिए, मुल्हिदों से क्या मुरव्वत कीजिए, गैज़ में जल जाएं बेदीनों के दिल, या रसूल अल्लाह की कसरत कीजिए,
कीजिए चर्चा उन्हीं का सुबह शाम, और जाने काफिर पर कयामत कीजिए। शिर्क ठहरे जिसमें ताज़ीम नबी, उस बुरे मजहब पे लानत कीजिए। हजरात, आज आप हजरात नूरुल हक दारुल नूरुल हक चिर्रा मोहम्मदपुर के अजीम शान इजलास में जो जलसे दस्तारबंदी की मुनासिबत से मुनाकिद हुआ, हम और आप इसमें शिरकत कर रहे हैं। मुहिब्बे गिरामी वक़ार उस्ताजुल उलमा हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती कमाल अख्तर साहब क़िबला दामजुल्लुहु नूरानी की दावत मोहब्बत पर मैं यहाँ हाजिर आया, और काफी अरसे से इस इदारे की सदारत बहसीत प्रिंसिपल उस्ताजुल उलमा जामिउल माक़ूल वल मनक़ूलात हजरत अल्लामा इक़बाल अहमद साहब क़िबला दामजुल्लुहु नूरानी बहुत हुस्न खूबी के साथ अंजाम दे रहे हैं। और अभी आपने खत्म बुखारी की भी तकरीब समाअत की, जिसे फाजिल बगदाद उस्ताजुल अदब माहिर लिसान हजरत अल्लामा और मौलाना मुख्तारुल हसन साहब क़िबला फाजिल बगदाद ने अपनी ज़बान फ़ैज़ तर्जमान से कराया। ये सारे अमल खुतबा की तकरीरें नाते मुस्तफ़ा आपने समाअत की, मगर ये खुशनसीबी हमारी है कि जो सरे शाम से जो अमल हो रहा था, इसकी मकबूलियत का अब यकीन और उसकी पूरी जिम्मेदारी और जमानत हो चुकी है। वो इसलिए कि आज की इस मजलिस में हमारे दरमियान आली नसब सैयदजादा शहजादे अली के मुर्तजा वारिसे जुब्बे अली के मुर्तजा गुले गुलजारे इस्माइलियत हजरत अल्लामा अलहाज सैयद गुलजार इस्माइल वासती ज़ैदियुल हुसैनी मसूली शरीफ अपने पूरे आबोताब के साथ जलवा फरोज हैं। इनके कदम मुबारक की आमद की बरकत से हमें रब की रहमत से मुकम्मल पूरा उसकी रहमत पर यकीन है कि आज का यह जलसा बारगाह रब्बुल इज्जत में मकबूल हो चुका है। इसलिए कि मैं ऐसा नहीं, एक चीज यहाँ देख रहा हूँ कि अब तो इल्म के लिए मदारिस का वजूद और लोगों में मोबाइल के जरिया तरह तरह की चीजें बड़ी तेजी से फैल रही हैं, मगर अदब रुखसत होता जा रहा है। एक जमाना पहले मैंने देखा कि यहाँ से 60, 70, 80 किलोमीटर दूर या गालिबन 100 किलोमीटर दूर होगा मेरा गांव दसामा। वहां पर एक प्रोग्राम के मौके पर मेरे पीरो मुर्शिद हुजूर सैयदी खतीबुल बराहीन हजरत अल्लामा अलहा सूफी निज़ामुद्दीन रहमतुल्लाह तआला अलैह तशरीफ लाए हुए थे, और उसी जलसे में शारह बुखारी हजरत अल्लामा मुफ्ती शरीफुल हक साहब अमजदी रदियल्लाहु अन्हु भी तशरीफ लाए हुए थे। थोड़ी देर में दोनों बुजुर्गों की जब मुलाकात होती है तो मैंने जो मुलाकात का मंजर देखा, आंखें आंसू रोक न सकी और बहने लगे कि इन बुजुर्गों में अदब का क्या मकाम था, एक दूसरे की कितनी इज्जत किया करते थे। मैंने कुछ ऐसा ही मंजर जब यहाँ से तकरीबन 3000 किलोमीटर दूर कर्नाटका में लोगों का मजमा था, मदरसे की पिंडाल में बैठने की जगह न थी, और स्टेज पर हुजूर सैयदी गुलजारे मिल्लत जलवा अफरोज हुए और पूरी कौम हजरत के नूरानी चेहरे की ज़ियारत कर रही थी कि इतने में मैं हुजूर मुहद्दिस कबीर उस्ताजुल उलमा मुमताजुल फुक़हा हजरत अल्लामा मुहद्दिस कबीर अल्लामा ज़ियाउल मुस्तफ़ा क़ादरी दामजुल्लुहु नूरानी अल्लाह ताला उनकी उम्र में बरकतें अता फरमाए, हुजूर की जात को लेकर जैसे स्टेज पर पहुंचा तो इन दोनों शख्सियतों में जो मोहब्बत और मुलाकात का मैंने अंदाज देखा, अल्लाहु अकबर, उस वक्त भी मेरा ही नहीं बल्कि पूरे मजमे का की आंखें सामन भादों की तरह बरसने लगी। ये बुजुर्गों की अगर हम जिंदगी पढ़ें और उस पर उसको समझने की कोशिश करें तो ऐसा लगता है कि वो अंधेरे ही भले थे कि कदम राह पे थे, रोशनी खींच के लाई हमें मंजिल से बहुत दूर।
जिस इमाम इश्क व मोहब्बत का हम जिक्र करते हैं, और मुझसे पहले खतीब ने एक शख्सियत हज़रत अल्लामा मुहद्दिस सूरती का जिक्र फरमाया। यही हुजूर मुहद्दिस सूरती रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हैं, जो हाफिज़ बुखारी भी थे और बड़े बड़े जय्यद उलमाए किराम। वो ऐसे उलमा थे कि जो इस वक्त के हजारों उलमा में भारी थे। ऐसे उलमा उनकी बारगाह में ज़ानुए अदब तय किया करते थे। हुजूर मुहद्दिस सूरती रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने इसरार किया और आला हजरत को एक जगह दावत करवाई। आला हजरत की, जबकि सरकार आला हजरत दावत कबूल तो करते थे मगर खाना खाने के लिए तशरीफ नहीं ले जाया करते, ऐसा बहुत कम होता था। वजह यह थी कि मसरूफियत बहुत होती, फतावे लिखने होते, किताबें तहरीर फरमाते, सुबह और शाम आला हजरत की मसरूफियात बहुत ज्यादा थी। मगर चूंकि हजरत मुहद्दिस सूरती से बड़ी ही दिलना मोहब्बत ताल्लुकात थे, बड़े अच्छे ताल्लुकात थे, इसलिए आपने उस दावत को कबूल फरमाया और शिरकत की हामी भी भर दी। चुनांचे एक डोली आई जिसमें आला हजरत को बिठाया गया, और अभी आला हजरत को पता ना था कि मुहद्दिस सूरती कैसे आएंगे। कुम्हारों ने डोली को उठाया, आला हजरत डोली के अंदर बैठे हैं। अब कुम्हारों ने लेकर वो डोली चलना चाहा, मुहद्दिस सूरती पैदल पीछे पीछे चले जा रहे हैं। मगर एक आलिम दीन जो दरगाह में बैठकर पढ़ा रहा हो, वो बताइए उसके चलने की क्या प्रैक्टिस होती है, वो कितना तेज चलेगा। कुम्हारों ने डोली को तेजी से लेकर चलना शुरू किया, और उनका तरीका होता है कि जरा वो तेज हल्के अंदाज में दौड़ते हुए डोलियों को लेकर के चलते हैं। मुहद्दिस सूरती पीछे पीछे चलते रहे। कुम्हारों की रफ्तार तेज हुई, मुहद्दिस सूरती ने दौड़ना शुरू कर दिया, मगर अब चप्पल पहनकर ना दौड़ सकते थे, तो आपने अपने चप्पल उठाकर बगल में दबा लिया और आला हजरत की डोली के पीछे पीछे दौड़ना शुरू कर दिया। और जब कुम्हारों की रफ्तार और तेज हुई तो मुहद्दिस सूरती ने भी दौड़ना शुरू कर दिया। अचानक जब कुम्हारों ने आराम करने के लिए डोरी रखी, मुहद्दिस सूरती समझ ना सके आप इतनी तेजी में दौड़ रहे थे कि दौड़ते दौड़ते डोली से आगे निकल गए। आला हजरत की नजर मुहद्दिस सूरती में पड़ जाती है। आप फरमाते हैं जल्दी उतरो, रोको। डोली को रुकवा दिया है। आला हजरत बाहर निकले और मुहद्दिस सूरती को पकड़कर कहा, मौलाना क्या गजब कर रहे हैं, मैं डोली में जा रहा हूं, आप दौड़ते हुए चले जा रहे हैं। फरमाया हुजूर कोई बात नहीं, आप चले, आपकी तबीयत सही नहीं है, मैं चल लूंगा। फरमाया हरगिज़ नहीं, या तो आप इसी डोली में बैठे या दूसरी डोली मंगाई जाए, या आप यहां से वापस जाए। अहमद रजा इससे आगे आप पैदल चले और मैं डोली में बैठ करके जाऊं, हरगिज़ अहमद रजा को गंवारा नहीं। मैं देख रहा हूं ऐसा नहीं कि मजमा नहीं है। हजरत अल्लामा मुफ्ती कमाल अख्तर साहब किबला फरमा रहे थे कि मजमा कम है, मगर मैंने जब नजर दौड़ाई तो ऐसा नहीं कि मजमा कम है। ए लोगों, कर्नाटका की सरजमीन पर हमने गुलजार मिल्लत को देखा है। राई रखने की जगह नहीं होती है, इसलिए कि शायद वो ये सोचते हैं कि बड़ी कीमती चीज हमारे पास आ गई है, कहीं तो कुछ कमी महसूस हो रही है, जिसकी वजह से अदब हमारे दरमियान से उड़ता चला जा रहा है। और ये जब अदब बुजुर्गों का हमारे दरमियान से उड़ता नजर आता है, तो आज एक आजादी की हवा दी जा रही है, मसलक के भी ताल्लुक से, अकीदे के ताल्लुक से भी। अगर आला हजरत का अदब और उनकी अजमत उनकी अजमत और उनकी अहमियत हमारे दिलों से कमजोर होती जाए, ये अजमत और उसकी अहमियत हमारे दिल में उस वक्त पैदा होगी जब हम अपने दिलों में मुफ्ती आजम हिंद की अजमत को बसा के रखेंगे। मुफ्ती आजम हिंद की इज्जत और अजमत और उसकी अहमियत हमारे दिलों में उस वक्त मजबूत होगी जब हम अपने दिलों में ताजुल शरिया की अजमत बसा करके रखेंगे। और ताजुल शरिया की इज्जत और अजमत और उनकी अहमियत हमारे दिलों में उस वक्त होगी जब हम अल्लामा हसन रजा से मोहब्बत और प्यार करेंगे, सरकारे गुलजार मिल्लत की अक़वाल फरमुदात पर हम अमल करके नजर आएंगे। इस तरीके से हमारे दरमियान एक अच्छा माहौल पैदा होगा जिससे हम मसलक पर मजबूती से कायम रख सकते हैं। मगर बेअदबी की हद हो चुकी है कि हर छोटा शख्स बड़ों पर आवाज उठाता नजर आ रहा है, बड़ों की इज्जतों से खेलता नजर आ रहा है। इसीलिए आला हजरत ने आज से 100 साल पहले हमें यह तालीम दी थी कि ऐ लोगों, अगर तुम्हें अपनी जिंदगी के शब रोज गुजारने हैं, ईमान और अकीदे का तहफ़्फ़ुज़ करना है, तो तुम्हारे दरमियान आने वाली हर बात को अपने गुजरे हुए बुजुर्गों के नक्शे कदम पर
आप सुन उसे रहे हैं टटोलने की कोशिश करो, लहद में इश्क रुखे इस्लामिक शहजाद लेके चले अंधेरी रात सुनी इंटरनेशनल इस्लामिक तेरे गुलामों का यूट्यूब नक्शे कदम है राहे खुदा, वो क्या बहक सके जो ये सुराग लेके चले। हमें अपने बुजुर्गों के नक्शे कदम पे चलना होगा। मेरे दोस्तों, ये गुफ्तगू यूं ही नहीं बल्कि हमें जरूरी है कि हम अपने अकाबिरीन के नक्शे कदम पे चले। माहौल खराब हो रहा है, आजाद ज़हनियत पैदा हो रही है, लोगों में बुजुर्गों का अदब खत्म हो रहा है। आज एक बेटा अपने बाप की इज्जत नहीं कर रहा है, भाई भाई से मोहब्बत नहीं कर रहा है, आपसी इत्तेहाद पारा पारा है। नतीजा ये हो चुका कि घरों में भी अदब व एहतराम उड़ चुका, मोहल्ले में भी अदब व एहतराम उड़ चुका, बुजुर्गों की भी इज्जत और अजमत उड़ चुकी। वजह यह है कि हमारी बेअदबियों की वजह से खुदा की रहमत हमसे रूठ चुकी है। अगर खुदा की रहमत को तवज्जो करनी है तो जो काम बरसों की मेहनत से नहीं होता, किसी अल्लाह वाले के कदमों की बरकत से एक सेकंड में हो जाया करता। मेरे दोस्तों, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया, इन्नल लदीना आमनु व अमिलुस सालिहात सयजअलु लहुमुर रहमानु उद्दा, बेशक जो लोग ईमान लाए, नेक अमल किया, अनकरीब अल्लाह ताला उसकी मोहब्बत लोगों के दिलों में डाल देता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया है, जो ईमान लाया, नेक अमल किया, अनकरीब अल्लाह उसकी मोहब्बत लोगों के दिलों में डाल देता है। मैं आपकी तवज्जो चाहता हूं, रब का वादा है कि जो बंदे मोमिन नेक अमल करेगा, अल्लाह उसकी मोहब्बत लोगों के दिलों में डाल देगा। बंदे की मोहब्बत लोगों के दिलों में डाल देगा। इसमें यह नहीं कि काफिर के दिल में मोहब्बत नहीं पैदा होगी, किसी मुनाफिक का दिल नहीं झुकेगा, बल्कि रब का ऐलान है, जो भी नेक अमल करेगा ईमान वाला, अल्लाह ताला उसकी मोहब्बत लोगों के दिलों में डाल देगा। मुसलमान सुरखुरू था इसलिए कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मोमिन के ईमान की कुव्वत और उसके कदम की बरकतों से काफिरों के दिल में मुसलमानों का एक रोब बैठा रखा था। इसीलिए मुसलमान जब किसी रास्ते से गुजरता था तो कुफार अपने सर को झुका लिया करते थे, अपनी नजरों को उसे उठाकर इस तरह देखते थे कि ऐसा लगता था कि कोई उनके सामने कोई फरिश्ता जा रहा हो। मुसलमान अपने अमल और किरदार से काफिरों के दिल पर अपना एक रोब रखता था, उसकी एक पोजीशन हुआ करती थी। मगर आज हर कोई दुहाई दे रहा है, हालात खराब है, जमाने खराब है, लोग खराब है, लोग हम पर जुल्म कर रहे हैं, फला हुकूमत की ज्यादती है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, एक आदमी ने खाना ज्यादा खा लिया, पेट का खराब हो गया, मैं पूछता हूं बताओ पेट की गलती है या खाना खाने वाले की गलती है? अगर खाना ज्यादा खाया तो पेट खराब हो गया, गलती किसकी है, पेट की या खाना खाने वाले की? बोले खाना खाने वाले की। आप कहिए नहीं मेरा पेट गलत है, मैंने खाना खाया तो पेट खराब हो गया। जब ज्यादा खाना खाया तो पेट खराब हुआ तो गोया की गलती हमारी है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने वादा फरमाया कि अगर मोमिन ने अमल करेगा, अल्लाह रब्बुल इज्जत उसकी मोहब्बत लोगों के दिलों में डाल देगा। तो दो चीजें हैं, अगर बंदा चाहता है कि उसकी मोहब्बत अल्लाह रब्बुल इज्जत लोगों के दिलों में डाले तो उसे दो अमल जरूरी होंगे। नंबर एक, पहले कि वो मोमिन हो, दूसरा ये कि वो नेक अमल करता हो। अगर दोनों में से कोई एक नहीं है तो कभी भी वो सुरखुरू नहीं होगा लोगों के दरमियान। अब आप देखें, अगर कोई बंदा सच्चा पक्का मोमिन कामिल हो और नेक अमल करता हो, हजारों मुखालिफतों के तूफान आए, आंधियां चले, उसकी मोहब्बत को कोई कम नहीं कर सकता है। अभी करीब ही में आप मिसाल ले लें, वो वारिस उलूम आला हज़रत जानशीने हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद ताजुश शरिया बदरुत तरीका हज़रत अल्लामा अख्तर रज़ा खां अज़हरी दामसिल्लुहु नूरानी की दाते मुक़द्दसा। आप शायद इस शहर में रहकर ना जानते हो, मगर उलमा से पूछें जिन्होंने दुनिया को देखा है, मुखालिफतों का तूफान घड़ी घड़ी हो करके उठता था, मगर ताजुश शरिया की तसल्लुबे दीनी, ताजुश शरिया का तक़वा और ताजुश शरिया का इश्क़ रसूल हमेशा बड़े बड़े उठने वाले मुखालिफतों के तूफान को दबा करके रख देता था। यहाँ उठने वाला तूफान शहर का और गांव का हुआ करता था, मगर पूरी दुनिया में तरह मेरा ताजुश शरीका था जिसके खिलाफ आलमी फितने उठा करते थे। ताहिरुल पादरी का फितना किसी शहर और गांव का नहीं था, बल्कि वो आलमी फितना था जिसके सपोर्ट में यहूदी मीडिया थी, जिसके पीछे यहूदियत थी, जिसके पीछे शीइयत थी। ये सारे लोग मिलकर ताहिरुल पादरी को ताजुश शरीया के खिलाफ एक फितना बनाकर उठा रखे थे।
मुहद्दिस कबीर। सुभान अल्लाह, सुभान नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने सरकार ताजुश शरिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सवालात उठते हैं, फितने जन्म लेते हैं, मगर याद रखो आदमी तौर पर फितने उठे। मुहक्किकीन ने अपनी तहरीरें लिखी, ये नहीं कि मेहनत नहीं की लोगों ने, तहरीरें लोगों ने नहीं लिखी। मुमकिन है अरब में किसी उठने वाले फितने का जवाब नूरुल हक जिदा मोहम्मदपुर से भी दिया गया हो। मुमकिन है किसी उठने वाले का फितने का जवाब बरेली शरीफ के किसी और आलिम ने दिया हो। मुमकिन है उठने वाले फितने का जवाब दारुल उलूम जमदिया जमदा शाही से दिया गया हो। मुमकिन है किसी उठने वाले फितने का जवाब तैयबतुल उलमा जामिया अमजदिया रज़विया घूसी से दिया गया हो। मगर मेरे ताजुश शरिया का जब कलम किसी फितने के खिलाफ उठता था, ये सारे कलम वो असर न दिखाते थे जो असर ताजुश शरिया के कलम में हुआ करता था, इसलिए कि वो कलम ताजुश शरिया का होता था। उसके पीछे फैजान मुफ्ती आज़म हिंद का हुआ। तो मेरे दोस्तों, इसीलिए जरूरी है कि ईमान भी हो और नेक अमल भी हो। अदब जरूरी है, अगर अदब नहीं तो ईमान की बरकतें हासिल नहीं हो सकती हैं। आप चाहते हैं एक मोमिन बंदा है, मोमिन बंदे पर अल्लाह की रहमतें उतरती हैं, मगर वो आकर कहता है अल्लामा मुख्तारुल हसन साहब की बिला से, हजरत दुआ कर दीजिए मेरा बेटा बहुत बिगड़ गया है। हजरत ने दुआ कर दी, वो यहाँ आया, दुआ करा कर ले गया। क्यों आया? इसलिए कि बेटा बिगड़ गया है, बाप का अदब नहीं कर रहा है। एक नौजवान आया, अल्लामा इकबाल साहब की बिला से कहता है हजरत दुआ फरमा दे, मेरी रोजी में बरकत नहीं, कारोबार नहीं है, मैं मुंबई जा रहा हूँ। हजरत ने दुआ फरमा दी। मगर आप इन्हीं दोनों शख्सियतों से पूछें कि क्या इससे बेहतर भी कोई वजीफा है, क्या इससे बेहतर भी कोई अमल है, तो ये बताएंगे कि हाँ। ऐ नौजवान, अगर तू चाहता है कि तेरी उम्र में बरकत हो, अगर तू चाहता है कि तेरी रोजी में बरकत हो, अगर तू चाहता है कि जमाने के हवादिसात से तू महफूज हो, तो जो तू घर से निकला कर तो अपने बाप के हाथ चूम कर निकला कर, अपने माँ की कदमों को चूम करके निकला कर, उनकी दुआएं लेकर के निकला कर, फिर किसी और दुआ की जरूरत नहीं है। दिल खोल कर अगर तेरे बाप ने दुआ कर दी, दिल खोल कर तेरी माँ ने दुआ कर दी, तो जमाने का कोई हादसा तुझे छू नहीं सकता है और बेबरकती तेरे कभी करीब नहीं आ सकती है। इसलिए कि माँ की दुआओं में ऐसा असर होता है जो अक्सीर कीमिया में भी नहीं हुआ करता है, वो असर माँ की दुआओं में हुआ करता है। ऐ नौजवान, अपने माँ का तू अदब किया कर, अपने बाप का तू अदब किया कर। तेरी माँ और बाप का अदब ही तेरी रोजियों में बरकत का जरिया बन जाया करेगा। मैंने एक मिसाल दी, वक्त की किल्लत है, वरना और क्या बातें आपके सामने रखता। सरे दस्त में ईमान की जरूरतों पर आपको थोड़ी सी तवज्जो दिलाना चाहता हूँ। आप ये सोचें कि जब इंसान बंदे कामिल मोमिन है, नेक अमल कर रहा है, तो वो कौन सी कमी है जिसकी वजह से उम्मते मुस्लिमा ज़वाल पसीर हो रही है, उम्मते मुस्लिमा तनज़्ज़ुली के करीब चली जा रही है। मस्जिदों में अज़ानें आज भी हो रही हैं, जमात आज भी हो रही है, लोग कुरान पाक की तिलावत आज भी कर रहे हैं, सारी चीजें पाई जा रही हैं। मगर याद रखो, जहां अल्लाह का ये ऐलान है कि जो मोमिन नेक अमल करेगा वो से जरूर अच्छी जिंदगी अता की जाएगी, तो ईमान का तकाजा ये नहीं है कि हमने कलमा पढ़ लिया तो बस मोमिन हो गए। आज अगर हम बदमज़हबियत के खिलाफ गुफ्तगू करते हैं तो आपको ऐसे मौलवी बाजार में मिलेंगे जो कहेंगे क्या हमेशा देवबंदियों और वहाबियों की बात लेकर के बैठा है, ये इतनी शिद्दत की क्या जरूरत है, जब देखो तब वहाबियत, जब देखो तब तबलीगियों के बारे में बुरा भला कहना, सुलह कुल्लियों का रद्द करना, इतनी शिद्दत की क्या जरूरत है। अगर बदमज़हबों को रद्द करना ये शिद्दत है, अगर बदमज़हबों की कमियों को कौम के सामने उजागर करना ये शिद्दत है, तो तू किस मुख से इमाम अहमद रजा का नाम लेकर अपनी रोटियां चमका रहा है। वही इमाम अहमद रजा तो हमें तालीम दे रहे हैं, दुश्मन अहमद पे शिद्दत कीजिए, मुल्हिदों से क्या मुरव्वत कीजिए, गैस में चल जाएं बेदीनों के दिल, या रसूल अल्लाह कसरत कीजिए। नारे तकबीर, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत हुजूर गुलजारे मिल्लत। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान
सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद बिल क़ुलूबि व दवाइहा व आफियतिल अबदानी व शिफाइहा व नूरिल अबसारी व दयाइहा व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। सलातो व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो जब रोटी सेकनी होती है तो आला हज़रत, जब जेब जमा करना हो तो आला हज़रत, जब अपने आप को मुसलमान साबित करना हो तो आला हज़रत, पक्का सुन्नी बताना हो तो आला हज़रत। कौम ऐसे उलमा से खाली नहीं है जो तुम्हारी इस मक्कारी के पर्दे को फाड़ कर लोगों के सामने हकीकत न दिखा दे। ऐसे उलमा आज भी मौजूद हैं। याद रखो, आला हजरत ने शेर में सराहतन कहा, दुश्मने अहमद पे शिद्दत कीजिए। अगर बद मजहबों का रद ये शिद्दत पसंदी है तो हाँ, इमाम अहमद रजा ने जिस शिद्दत का हमें दर्श दिया, हम वो शिद्दत करते हैं और करते रहेंगे, इसलिए कि निजात का रास्ता इस दौर में जिस चीज का नाम है वो के इमाम अहमद रजा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अगर निजात चाहते हो तो मसल के इमाम अहमद रजा, मसल के आला हजरत पर मजबूती से कायम रहो। मैं पूछना चाहता हूँ, अगर किसी से नफरत करना, लोग कहते हैं भैया प्यार की बातें करो, मोहब्बत की बातें करो, मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, तुमने वहाबियों से प्यार करके कितने वहाबियों को मुसलमान बनाया है? तबलीगियों से प्यार करके कितने तबलीगियों को तुमने मुसलमान बनाया है? ये कहते हैं मौलाना ये कोई बात तो नहीं हुई, हम कोशिश करेंगे, अल्लाह करम करेगा। मैं गंदगी खुरेदने से कभी खुशबू नहीं आती। ये सोचो कि मैं गोबर में अतर डालता रहूंगा और खोदता रहूंगा तो एक दिन तो खुशबू आएगी। सारा अतर गोबर तो बन जाएगा मगर कभी उसके अंदर खुशबू नहीं आएगी। बदमज़हबों को तबलीग करने की बातें करने वालों, ये सिर्फ काम मुनाजिरों का है, उन मुहक्किकीन का है जो बदमज़हबों के हर मकरो कैद से वाकिफ हो और इतनी वाकिफियत हो कि कौम इनके बहसों मुबाहिसे से धोखा ना खाए। हाय 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 हाय। बहुत जरूरी है इस चीज का समझना। कहते हैं आला हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहूदियों से मुसाहलत की है, मेरे नबी ने फलां के साथ मोहब्बत की है, मेरे नबी ने फलां के साथ मोहब्बत की है। जब किसी वहाबी से मिलने वाला मौलवी जो अपने आप को आला हजरत का मानने वाला कहता हो, ताजु शरिया से मोहब्बत कदम भरता हो, अगर कोई मौलवी तुम्हें इस तरह का दर्श देना शुरू कर दे, नहीं हम वहाबी को तो सुन्नी बनाने के लिए तबलीग कर रहे हैं या वहाबियों से मिलने की बातें हमने इस कंडीशन में की है, देखो रसूलुल्लाह ने ऐसा किया, देखो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा किया, सहाबा ने ऐसा किया, तो मैं तुम्हें एक नुक्ता दे करके जा रहा हूं। ऐ लोगों गौर से सुन लेना, जब भी कहीं से यह फितना उठे तो सिर्फ एक सवाल कर लेना कि अगर तुम्हारी माँ ने दूध पिलाया है तो ज़ख़ीरे हदीस से कोई एक रिवायत दिखा दो कि मेरे नबी ने या नबी के सहाबा ने किसी गुस्ताखे रसूल को कभी माफ किया हो या कोई उसके साथ रियाया। हाय हाय हाय, वाह 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 वाह, क्या गुफ्तगू। अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद, वाह वाह वाह। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक काफिर ने आकर आपके गर्दन में अपनी चादर लपेट दी और घसीटने लगा, फिर उसके बाद हंसने लगा, नहीं मैं आपसे मजाक कर रहा था, मोहम्मद लाओ तुम्हारे पास जो माल है मुझे दे दो। मेरे नबी ने कहा इसे दे दो, उठा करके उसे दे दिया गया। एक काफिर आया, मेरे नबी सोए थे, तलवार उठाया और अपनी अरबी गैरत में कहता है मोहम्मद उठो, आज तुम्हें मेरी तलवार से कौन बचाएगा। मेरे नबी इत्मीनान से बैठे, फरमाया मुझे मेरा रब बचाएगा। काफिर पर खौफ तारी हुआ, तलवार गिर गई। मेरे नबी ने तलवार उठाई, कहा बता अब तुझे कौन बचाएगा। कहने लगा आप करीम इब्ने करीम हैं, आप सखी इब्ने सखी हैं, आप ही मुझे माफ करेंगे। मेरे नबी मुस्कुराए, कहा जा तू आजाद है। मेरे नबी को मक्का वालों ने सताया, 3 साल तक शअबे अबी तालिब में बंद रखा।
खाना पानी बंद रखा था, मेरे नबी पर पत्थर फेंके, कूड़े करकट डाले गए, सहाबा को चमड़े में लपेट कर धुनियां दी गईं, हज़रत बिलाल को गर्म रेत पर लिटाकर पत्थर रखे गए, गर्म सलाखें जबान पर रख करके दागा गया, हजरत अबू बकर को मारा गया, आपके प्यारे प्यारे सहाबा को सताया गया। मगर जब मेरे नबी मक्का से मदीना हिजरत करके गए और एक दिन फातिहाना शान के साथ मक्का में दाखिल होते हैं, पूरे मक्का के काफिर आज कैदी बनाकर नबी के सामने खड़े कर दिए गए हैं। नबी फातिहाना शान में बैठे हैं, सामने वही काफिर बैठे हैं हाथ बांधकर, सर झुकाए हुए, जिन्होंने कभी नबी पर पत्थर फेंके थे, जिन्होंने कूड़े डाले थे, जिन्होंने पानी बंद किया था, जिन्होंने कभी अबू बकर को मारा था, जब कभी किसी उस्मान गनी को सताया था, आज वो सारे के सारे लोग थे। यहाँ तक कि उनमें उनके दरमियान वहशी नाम का वो शख्स भी था जिसने मेरे नबी के चचा हजरत हमजा को शहीद किया था रज़ियल्लाहु अन्हु, जिनका कलेजा हिंदा ने कच्चे चबाया था, वो भी मौजूद था। मेरे नबी फातिहाना शान के साथ जलवा अफरोज है, सरे मुबारक झुका हुआ है। मैं जब नबी की अदाओं को पढ़ता हूँ और गुलजारे मिल्लत को देखता हूँ तो मुझे याद आता है कि वही सारे उसवा को लेकर, नबी की सुन्नतों का पैकर बनकर, उनके जाहो जलाल को लेकर, उनके खून की खुशबू लेकर गुलजारे मिल्लत जलवा अफरोज हुआ करते हैं। अदा भी वही बैठने की, अंदाज भी वही बैठने का, और जिससे मिलते हैं तो प्यार का भी वही अंदाज है कि हर कोई कहता है कि सरकार मुझे ज्यादा प्यार करते हैं। ऐसे ही कल मदीना में सहाबा कहते थे कि सरकार मुझसे ज्यादा प्यार करते हैं। ये चांद का हाला लिए हुए गुलजारे मिल्लत बैठे हैं, देखो, और इनके नाना की हदीसें भी सुनते जाओ। मेरे नबी तशरीफ फरमा है, सहाबे किराम मौजूद हैं, सामने काफिर कैदी बनाकर खड़े कर दिए गए हैं, सारे कैदी मौजूद हैं। वो काफिर, फिर से सुन लो, वो काफिर जिन्होंने गालियां दी थी, जिन्होंने पत्थर फेंके थे, जिन्होंने कांटे डाले थे, जिन्होंने कूड़े डाले थे, वो सारे मौजूद हैं। मेरे नबी सर झुका करके बैठे हैं। अचानक नूरानी चेहरा उठता है और फिजा में खुशबू रोशनी फैल जाती है, सारे लोग मुतवज्जह हैं। मेरे नबी ने काफिरों से पूछा, ए लोगों, मक्का के लोगों, तुम मेरे बारे में क्या सोचते हो? उन सारे काफिरों ने कहा, अंता करीम इब्ने करीम, अंता सखी इब्ने सखी, या रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप करीम इब्ने करीम हैं, आप सखी इब्ने सखी हैं। मेरे नबी के लबों पे मुस्कुराहट आ गई, मुस्कुरा कर फरमाया, फदहबू अंतुम मुत्तलका, जाओ सबके सब आजाद हो। उन लोगों को नबी ने आजाद कर दिया जिन्होंने कूड़े डाले थे, उन लोगों को नबी ने आजाद कर दिया जिन्होंने उस्मान गनी को मारा था, उन लोगों को नबी ने आजाद कर दिया जिन्होंने यारे गार हजरत सिद्दीक अकबर को पत्थर फेंक के मारा था, उन लोगों को नबी ने माफ कर दिया जिन्होंने मुस्तफा को शेब अबी तालिब में 3 साल बगैर खाना पानी के बंद रखा था। मगर कुछ लोगों ने आकर के कहा, या रसूल अल्लाह, आपका एक गुस्ताख काबा में छुपा हुआ है, उसको क्या किया जाए? इब्ने खतल बैठा हुआ है, उसे क्या किया जाए? फला 4 लोग हैं जो काबा में छुपे हैं, जो आपकी शान में गुस्ताखी करते थे, उनका क्या किया जाए? आपने आजादी दे दी। अबू सुफियान के घर में जो जाए वो आजाद है, उम्मे हानी के घर में जाए वो आजाद है। या रसूल अल्लाह, उम्मे हानी के घर से अजमत वाला घर काबा है, अबू सुफियान के घर से अजमत वाला घर काबा है, मगर जो गुस्ताख काबा ने है, जिन्होंने आपको गालियां, आपकी शान में गुस्ताखियां की है, उनका क्या किया जाए? मेरे नबी ने कहा, उन्हें जहां पाओ वही कत्ल कर दो, काबा के दीवार से चिमटे हो वही मार दो, गिलाफ से चिमटे हो उन्हें वही। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत मुस्तफा। वाह 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 वाह। तो एक होता है काफिर, एक होता है मोमिन, एक होता है गुस्ताखे रसूल। गुस्ताखे रसूल की मगफिरत नहीं, उसकी सजा बस कत्ल ही कत्ल है। और आज हम उनको समझा नहीं जाते हैं। अरे नबी की गुस्ताखी के बाद अगर वो एकदम बिल्कुल सड़ गया है, उसे संभलना होगा तो खुदा रास्ता दे देगा। कहीं ऐसा ना हो कि हम समझाते समझाते ही उधर चले जाएं। इसलिए अगर उलमा में कोई ऐसा हो, उलमाए किराम में, तो उसकी बात अलग है, ऐसा बहुत कम मिलता है। ऐसे ऐसे लोगों को बेवकूफ बना देते हैं। अल्लाह अकबर। तो मैं ये कह रहा हूं, ईमान जरूरी है। अब ये ईमान कम हो रहा है, ये ज्यादा। इन्नल्लज़ीना आमनू, ईमान कामिल हो। इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाह,
थुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका अल्ला तख़ाफू वला तहज़नू। बेशक जो लोग, जिन लोगों ने कहा, जो ईमान लाए और कहा कि हमारा रब अल्लाह है, फिर उस पर मजबूती के साथ कायम रहे, बुने कोई खौफ नहीं, उन पर सकीना उतरता है, उन पर फरिश्ते उतरते हैं। अल्लाह फरमाता है उनके लिए कोई खौफ और गम नहीं है। मैं आपको बात आ गई तो जिक्र कर दूं, इस आयत के तहत कुरान कह रहा है उन्हें न कोई खौफ है न उन्हें कोई गम है। लोग यहाँ भी कुछ उलमा में भी अंदर अंदर आज भी ताहिरुल पादरी के सपोर्टर पाए जाते हैं और अंदर अंदर से अपना कांटेक्ट रखते हैं। जरा सिर्फ इतना बता दें कि ताहिरुल पादरी जहां आ रहा है, पब्लिक को गन पॉइंट पे बिठाया जाता है, इतने दूर कि अगर आप गोली चलाओ तो ताहिर को लगने मत पाए। और उसके साथ कनाडा की हाई पावर सिक्योरिटी हुआ करती है जो चारों तरफ खड़ी होती है। इस आलमी लेवल पर इस बेपनाह मकबूलियत के साथ अगर बगैर किसी दुनियावी हिफाजत के सिर्फ खुदा की रहमत और खुदा की हिफाजत और उस पर तवक्कुल के साथ अगर कोई जात पूरे दुनिया में चलती थी तो वो दो जातें थी, एक का नाम ताजुश शरीया और दूसरे का नाम मुहद्दिस कबीर। आप सुन रहे हैं तौहीद नेटवर्क की इस्लामिक आवाज। तौहीद नेटवर्क इंटरनेशनल इस्लामिक यूट्यूब चैनल। मकबूलियत का आलम सयजअलु लहुमुर रहमान उद्दा, उनकी मकबूलियत का क्या आलम था। अल्लाहु अकबर। बड़े बड़े स्कॉलर मुफक्किरीन निकले, मगर मैं पूछना चाहता हूँ आला हजरत को कहाँ कहाँ के लोगों ने नहीं जाना। लोग अजब अंदाज में एक तस्वुर करते हैं, अगर अरब में किताब छपी तो बस है, मियाँ जो सिर्फ अरब में जाना जाता हो, अजम में ना जाना जाता हो, वो सयजअलु लहुमुर रहमान उद्दा का कमा कहूँ मुस्ताक नहीं हो सकता है। ताजुश शरिया को देखो, वो अरब में भी एक सा मकबूल है, अजम में भी एक सा मकबूल है, अमेरिका और यूरोप में भी मकबूल है, पाकिस्तान और इंडिया में भी मकबूल है, अफगानिस्तान में भी मकबूल है, श्रीलंका में भी मकबूल है, कनाडा में भी मकबूल है। पूरे दुनिया में जहां भी मुसलके अहले सुन्नत के मानने वाले हैं, उनसे ताजुश शरिया उनके दिलों में राज करते नजर आते हैं। पूरे वर्ल्ड का एक आलमी पीर है मेरा ताजुश शरिया, जिससे मुरीद होने वाला अरबी शेख भी है, अरबी मुहद्दिस भी है, अरबी मुहक्किक भी है, हिंदुस्तानी पाकिस्तानी भी है, अरब भी उनका दीवाना है, अजब भी उनका दीवाना है। अरे हम हुए, तुम हुए कि मीर हुए, सब उसी जुल्फ के असीर हुए। वाह वाह सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर या रसूलुल्लाह। ताजुश शरिया, तो मैं ताजुश शरिया माशाअल्लाह। तो मेरे दोस्तों, ईमान, मजबूत ईमान जरूरी है, तब खुदा की रहमतें उतरेगी। अब मोहब्बत की सिर्फ बातें की जाए, तकाज़े ईमान क्या है। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे नबी आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, मन अहब्ब लिल्लाहि व अबग़द लिल्लाहि फ़क़द इस्तकमल ईमान। जिसने अल्लाह के लिए किसी से मोहब्बत की और अल्लाह के लिए किसी से नफरत की, उसने अपने ईमान को मुकम्मल किया है। यह हदीस रसूल वजाहत करती है कि ईमान दो चीजों का तकादा करता है। अगर कोई सिर्फ मोहब्बत ही की बातें कर रहा हो तो उसके दिल में निफाक होना दूर की बात नहीं है, और सिर्फ नफरत ही हो। ना तो सिर्फ नफरत होनी चाहिए, ना तो सिर्फ मोहब्बत होनी चाहिए, बल्कि ईमान दो चीजों का तकादा करता है। एक मोहब्बत भी पाई जाए बंदे के दिल में, नफरत भी पाई जाए। अगर वो किसी से प्यार करे तो सिर्फ अल्लाह के लिए प्यार करे, अगर वो किसी से नफरत करे तो अल्लाह और उसके रसूल के लिए नफरत करे। ऐ चिल्ला मोहम्मदपुर के मुसलमानों, में आपसे पूछना चाहता हूँ, इमाम अहमद रजा ने वहाबियों से नफरत की जो तालीम दी है, क्या अपने लिए दी है या अल्लाह उसके रसूल के लिए दी है? इमाम अहमद रजा ने बदमज़हबों से दूर रहने का जो हुक्म दिया, क्या अपने लिए दिया है या अल्लाह उसके रसूल के लिए दिया है? इमाम अहमद रजा को पढ़ो, दुश्मने अहमद पे शिद्दत, ये नहीं कहा मेरे दुश्मनों पे शिद्दत कीजिए,
फरमाया दुश्मने अहमद पे शिद्दत कीजिए, मुल्हिदों से क्या मुरव्वत कीजिए। गैज में जल जाएं बेदीनों के दिल, या रसूल अल्लाह की कसरत कीजिए चर्चा उन्हीं का सुबह शाम, जाने काफिर पर कयामत। मेरी समझ में नहीं आता आज के इन सुलह कुल्ली मौलवियों का कि शिद्दत का उन्होंने मतलब क्या समझा। आला हज़रत कहते हैं ऐसी शिद्दत करो कि इनके दिल गैज में चले, ऐसी शिद्दत करो कि उन पर कयामत बर्पा हो जाए। ये चाय पीने से कौन सी शिद्दत आ रही है, सलाम करने से कौन सी शिद्दत आ रही है। एक तरफ आला हजरत से मोहब्बत का दम और दूसरी तरफ शिद्दत का ही आलम है। इसलिए ये दोगली पॉलिसी नहीं, पॉलिसी एक हो, सरासर मोम हो दुरंगी छोड़ दे, एक रंग हो जा सरासर मोम हो, या संग हो जा। हमारे अकाबिरीन जो दुनिया से जा चुके हैं, कया आपकी जिंदगी में, हमारी जिंदगी में हर आने वाले मुबल्लिग की तबलीग, हर आने वाले मुकर्रिर का खिताब, हर आने वाले मुफक्किर की फिक्र हमें सुननी अगर है और उस पर अमल करना है तो सुनकर पहले ये ज़ाविया मुतय्यन कर लेना कि मुफक्किर की फिक्र इमाम अहमद रज़ा के फिक्र के मुताबिक है या नहीं। खतीब का खिताब मुफ्ती आज़म हिंद के नजरिए के मुताबिक है या नहीं। वाइस का बास ताज शरिया के मिशन के मुताबिक है या नहीं। अगर इसके मुताबिक है तो उसे तस्लीम करना, वरना चाहे टोपी कितनी बड़ी हो, डिग्री कितनी बड़ी हो, जुब्बा कितना कीमती हो, न उसकी फिक्र लायक एतबार है न लायक एतराम। हक है जिंदाबाद। किस किस जगह पर एतराज किया जाए। याद आती है एक बात, अभी हमसे पहले खतीब ने मसलक के आला हजरत पे गुफ्तगू की। अब ये नए नए लोग पैदा हो रहे हैं। हम मेरे हैं नहीं, अच्छा मेरे फूफा जान मुख्तार हसन साहब को मिला, बगदाद से उन्होंने बड़ी आला तालीम की हासिल की और अरबी लुगत में बड़ी अजीम किताब भी आपने तहरीफ है, बड़े ही जय्यद आलिम दीन है, मैं उन्हें बहुत अच्छी तरह जानता हूं। अरब की सरजमीन पर आला हज़रत ने फतावे रज़विया में जो तहकीकात पेश की, वो या तो अल्लामा शामी से या साहिब फतहुल क़दीर से या काजी खां से। ये जो मुहक्किकीन व फुक़हा कौन थे? क्या वो हिंदुस्तान के थे? क्या वो हिंदी थे? नहीं, या तो उनमें कोई मिस्र का मुहक्किक है, या तो उसमें कोई इराक का मुहक्किक है, या तो कोई दमिश्क का मुहक्किक है, कोई या तो शाम का मुहक्किक है। ये वही शामी, मिस्री, इराकी मुहक्किकीन हैं जिनकी तहकीकात पर एतमाद किया इमाम अहमद रज़ा ने, और हमें मसलके हक़ अहले सुन्नह वल जमात की एक खूबसूरत तस्वीर हमारे सामने रखी कि हम इसी पर मजबूती से कायम रहें। ये वो मुहक्किकीन थे जिनकी तालीमात आला हज़रत ने पेश की, मगर अब जदीद मुहक्किकीन जो अरब की दुनिया से आ रहे हैं, हिंदुस्तान से जाकर अरब से आ रहे हैं, वो जो नजरियात पेश कर रहे हैं वो इमाम अहमद रज़ा की तालीम के खिलाफ नजर आ रहा है। सवाल पैदा होता है, पुराने मुहक्किकीन की तहकीक इमाम अहमद रज़ा ने जो पेश की, नए मुहक्किकीन की तहकीक उनके खिलाफ क्यों है? लिहाजा मानना पड़ेगा कि जो अहमद रज़ा ने तहकीक दी है वही तहकीक अरब वालों की भी थी, मगर इन नए नए जदीद मुजद्दिदीनों ने ये नए नए गुल खिलाए। जैसे पहले फल बड़ा अच्छा होता था तो अब लोगों ने कलमी आम बना दिया है ना। पेट्रोल पीवर मिलता तो उस जी पेट्रोल पेवर मिलता था तब उसमें केमिकल मिलने लगा है ना। हर चीज में डुप्लीकेट आ रहा है कि नहीं। तो किसी जगह का मैंने कहा मुफक्किर की फिक्र, खतीब का खिताब, वाइस की नसीहत को हमें इमाम अहमद रज़ा के नजरिए पर तोलना है। अगर इमाम अहमद रज़ा के नजरिए के मुताबिक है तो वो काबिल कबूल है। इसीलिए इस जमाने में इमाम अहमद रज़ा का नाम सच्चे सुन्नी मुसलमान की पहचान बन चुका है। लोग कहते हैं यार आला हजरत कैसे अहले सुन्नत की पहचान बन सकते हैं? अहले सुन्नत की कोई पहचान कुरान बन जाए, हदीस बन जाए, अबू बकर बन जाए, उमर बन जाए, आला हजरत कैसे बन सकते हैं? मैंने पूछा जनाब
अबू बकर भी अंसार न थे, उमर भी अंसारियों में से न थे, उस्मान भी अंसारी न थे, अली भी अंसारी न थे, मगर बुखारी शरीफ किताबुल ईमान की हदीस पाक बाबो अलामतुल ईमान हुब्बुल अंसार के तहत इमाम बुखारी ने हदीस नकल फरमाई, इरशाद फरमाया अलामतुल ईमान हुब्बुल अंसार व अलामतुन निफाक बुग़्ज़ुल अंसार और कमा क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ईमान की पहचान अंसार से मोहब्बत करना है और मुनाफिक की पहचान अंसार से नफरत करना है। ये अबू बकर न थे अंसारी, उमर अंसारी न थे, हजरत उस्मान अंसारी न थे, अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु अन्हुम ये अंसारी न थे, ये तो मुहाजिरीन से थे, ये मक्का से थे। मगर मेरे नबी ने हदीस पाक में अंसार की मोहब्बत को ईमान की पहचान करार दिया और अंसार से नफरत को मुनाफिक की पहचान करार दिया। पता चला कि कोई ऐसा शख्स, कोई ऐसी जात जिसके अंदर कुछ खूबियां हो तो वो अल्लाह की तरफ से एक पहचान बन जाता है। अंसार की खूबियां क्या थी? जब मेरे नबी मक्का छोड़कर मदीना आए, आपके सहाबा अपना घर छोड़कर, अपना गांव छोड़कर, अपनी जायदाद दौलत छोड़कर मदीना आए तो इन अंसारियों ने अपनी जायदादें दे दी उन्हें, अपने बागात दे दिए उन्हें, इन्हें तिजारत मार्केट में बिठाया। खुद खेतों में काम करते थे मगर मुहाजिरीन को अपनी तिजारती मंडियों में बिठाया। याद रखो, आदमी मार्केट में बैठना पसंद करता है, खेतों में बैठना पसंद नहीं करता। मगर अंसार की कुर्बानी देखो कि खुद खेतों में काम करते रहे और अपने मुहाजिरीन, नबी के मुहाजिरीन सहाबा को मार्केट में उन्होंने बिठाया। उनकी कुर्बानियां देखकर मेरे नबी ने फरमाया कि अंसार से जो मोहब्बत करेगा वो पक्का मोमिन है, जो इनसे नफरत करेगा वो पक्का मुनाफिक। हजरत इमाम आजम का जमाना आया, ये सब चलता रहा, मोहब्बत की अलामतें पूछने की जरूरत नहीं थी, मेरे नबी ने बयान कर दी थी। जमाना बदलता गया, एक जमाना आया उस इमाम का जिसकी हम तकलीद करते हैं, जिसकी वजह से खुद को हम हनफी कहते हैं, इमाम आदम अबू हनीफा रज़ियल्लाहु अन्हु का दौर आया। उस वक्त चंद फिरके खड़े हो गए। एक शियों का फिरका खड़ा हुआ जो ये कहता था कि हजरत अली ये अफजल हैं, अबू बकर उमर की वो खताएं गिनाता था, उनकी गलतियां शुमार करता था। एक फिरका पैदा हुआ खारिजी जो इन सहाबा हजरत उस्मान गनी और अली मुर्तजा को गालियां दिया करता था। ऐसे आलम में लोगों ने आकर के पूछा, ए इमाम आजम, हम जिससे भी मिलते हैं वो अपने आप को अहले सुन्नत से कहता है, राफजी कहता मैं अहले सुन्नत से हूँ, खारजी कहता मैं अहले सुन्नत से हूँ और लोग कहते मैं अहले सुन्नत से हूँ। ए इमाम आजम, हम अपने आप को कैसे पहचाने कि कौन सुन्नी है और कौन गैर सुन्नी है? इमाम आजम ने पहचान बताई कि मेरे दौर में, इमाम आजम फरमाते इस दौर में अगर तुम्हें सच्चा सुन्नी पहचानना है तो अगर तुम देखो वो कहता है मैं ईमान लाया, कलमा पढ़ा, नमाज पढ़ रहा हूँ, कुरान की तिलावत कर रहा हूँ, मरने पर ईमान रखता हूँ, बासो नश्र पर यकीन है, खुदा की वहदानियत का कायल हूँ, सारे अंबिया की रिसालत और नबूवत को मानता हूँ। अब भी वो अहले सुन्नत से नहीं है, बल्कि उससे पूछो क्या है तेरे अंदर? वो कहता है मैं अबू बकर को भी मानता हूँ, रसूलुल्लाह से भी प्यार करता हूँ। का अब भी काम ना चलेगा, जमाना बदल चुका है, ये मोहब्बत का दम भरने वाले लोग मिलेंगे, उनसे पूछो कि क्या तेरे अंदर तू तफसीरुल शेखैन का कायल है? क्या तू अबू बकर उमर को सारे सहाबा में अफजल मानता है? अगर वो कहता है हाँ, इमाम आजम कहते हैं अब भी पक्का सुन्नी नहीं है। अब उससे पूछो क्या तू तफसीरुल शेखैन के बाद हुब्बुल खतनैन का कायल है? उस्मान गनी अली के मुर्तजा से प्यार करता है? कहता हाँ। इमाम आजम कहते हैं अब भी पक्का सुन्नी नहीं हुआ है। अब उससे पूछो वल मसहु अलल खुफैन, क्या तू मोज़ों पर मसा करता है? आजम फरमाते अगर वो कहता हाँ मैं मोज़ों पर मसा के जवाज का कायल हूँ, कहते अब सुन। सोचने लगा या अल्लाह, ये मोज़े पर मसा अहले सुन्नत की पहचान बन, मोज़े पर मसा अहले सुन्नत की पहचान। और इमाम अहमद रज़ा जिन्हें उलमा ने आयतुम मिन आयातिल्लाह कहा, मौजज़तुम मिन मौजज़ाति रसूलिल्लाह कहा, जिन्होंने अपनी जिंदगी में इतनी किताबें दे दी कौम को कि आज तक ये मौलवी पढ़े नहीं पाए। अल्लाह, जिनका शबो रोज तहरीरों में लिखने में गुजरे। ये जो आला हजरत की फिक्र से टकराने वाले लोग हैं,
कहते हैं देखो आजकल के इन मौलवियों की तहकीक फतावे रज़विया बहारे शरीयत से आगे जा ही नहीं सकी। हम तो शामी में तहकीक करते हैं, हम तो फतहुल कदीर में तहकीक करते हैं। म्यान नादान फतावे रज़विया के कुछ मसाइल लेकर अल्लामा इकबाल के पास आ जा और जरा उसको बताकर दिखा कि उसकी हकीकत क्या है। एक मरतबा मुफ्ती कमाल अख्तर साहब के पास आ जा, फिर वहां वो तुझे समझाएंगे कि सिर्फ जुकाम के मसले में ना तुझे जुकाम आ जाए तो फिर और कोई बात करना, इसलिए कि आला हजरत की तहकीक वो है। कैसे कैसे लोग बहेंगे। वो पीर साकिब शामी आया था, पीर साकिब शामी आया था, वो तकरीर करता, बड़े बड़े जुब्बा दस्तार के लोग बैठे रहते और वो ऐसी ऐसी दलीलें देता। मैं इतनी बात कह के अपनी गुफ्तगू खत्म करना चाहूंगा। अगर हमारे मदारिसीन के फारिगीन उलमा, मैं मोहब्बत से नसीहत कर रहा हूं, एतराज नहीं, अगर हमारे मदारिस के फारिगीन आला हजरत का रिसाला अजल आलाम बेअन्नल फतवा मुतलकन अला कौलिल इमाम, इसको सही तरीके से बज़नज़रे गायर पढ़ लें तो अल्लाह की कसम मज़ाहिब अरबा की तकलीद में और जदीद मसाइल की तहकीक में किसी जदीद मुहक्किक और मुदक्किक की तावील और तशरीहात और उसकी पेवंदकारी के धोखे में नहीं आ सकता। ना तो साकिब शामी उसे गुमराह कर सकता है, ना कोई जदीद मुहक्किक धोखा दे सकता है। इसीलिए जरूरी है कि हम अपने अंदर इस चीज को पैदा करें। इन्नल्लज़ीना आमनू व आमिलुस्सालिहाति सयजअलु लहुमुर रहमानु उद्दा, बेशक जो लोग नेक, जिन लोगों ने नेक अमल किया, ईमान लाए, नेक अमल किया, अल्लाह फरमाता है करीब हम उसकी मोहब्बत लोगों के दिलों में डाल देंगे। याद रखो, पक्का ईमान अगर करना चाहते हो, गाने सुनना छोड़ दो, नाते मुस्तफा सुनना शुरू कर दो। घरों में नाच बाजे का एहतमाम बंद करो, कुरान मुकद्दस की तिलावत करना शुरू कर दो। आप हुकूमत को हम बुरा भला कह दे तो काम चलने वाला नहीं है। मैंने मिसाल दी, जिसने खाना ज्यादा खाया पेट उसका खराब हुआ है। इस्लामी कल्चर जो रसूलुल्लाह ने दिया, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या कॉलेज का कल्चर वो कल्चर है जो रसूलुल्लाह ने दिया? मार्केट का कल्चर, हमारी मार्केट का कल्चर, क्या वो कल्चर है जो रसूलुल्लाह ने दिया? हमारे घरों का माहौल, क्या वो माहौल है जो मदीने के ताजदार ने दिया? नहीं। आज एक शौहर अपनी बीवी को गालियां देता है इसलिए कि उसने नाश्ता सही नहीं बनाया। मगर क्या कभी हमने अपने गिरीबान में झांका कि हमने किसी शौहर ने अपनी बीवी को इसलिए डांटा हो कि आज तुमने सूरे यासीन पढ़े बगैर नाश्ता क्यों बना दिया? क्या किसी ने अपनी बच्चियों को और बेटियों को, बेटों को एक डांट पिलाई हो? अगर वो खेत में ना गया तो डांट दिया, यकीनन उसे मारना और डांटना ये अदब के लिए जरूरी है। मगर इसमें बाप भी बैठे हैं और जिनके कानों तक मेरी आवाज जा रही वो सुन रहे हैं। क्या कभी किसी ने अपने घर में अपने बीवी को, अपने बच्चों को, अपने छोटे भाइयों को इस बात पर सख्ती की, खबरदार मेरे घर में कोई खाना रात का नहीं खा सकता जब तक कि वो इशा की नमाज ना पढ़ ले, रात में कोई बिस्तरे पे नहीं जा सकता जब तक कि सूरह वाक़िया की तिलावत ना कर ले, सुबह का नाश्ता नहीं बन सकता मेरे घर में जब तक कि सूरह यासीन की तिलावत ना हो जाए। वाह 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 वाह, क्या पैगाम दे रहे हैं। कोई बड़ा काम है जो हम नहीं कर सकते, ये कोई बड़ा काम नहीं है। हम इसी अमल से दूर होते हैं। हम गाना सुनते हैं, घरों में म्यूजिक बजता है, टीवी चल रहा है, हमारा नौजवान रात भर यूट्यूब में पिक्चरें देखता है और उसके बाद इन बदअमलियों की वजह से मेरे नबी फरमाते हैं इन्नल अबद इद इर्तकबा खतियतन नक़दत अला क़ल्बिही नुक़ततन सौदा, जब कोई बंदा एक गुनाह करता है तो उसके दिल पर एक काला धब्बा पड़ जाता है। ये नौजवान पक्का सुन्नी है, हमारा भाई मुतसल्लिम सुन्नी है, ईमान की गैरत तो महज उसके दिल में पाई जाती है, मगर गुनाहों ने उस कुव्वत को कमजोर कर दिया। नतीजा यह हुआ बाजार में जाकर वहाबियों के चक्कर में फंस जाता है, वो सुलहकुल्लियों के चक्कर में फंस जाता है, बेकार लोगों के चक्कर में फंस जाता है। तुम्हें सिर्फ जिस तरह मोबाइल ब्लूटूथ से ब्लूटूथ कनेक्ट करने पर वायरस ट्रांसफर होता है, इसी तरह बदमज़हबों और
बुरे लोगों की सोबत से बुराई का ट्रांसफर हो जाया करती है। अपने आप को बचाओ, अपने घरों में नेक माहौल पैदा करो, दीनी माहौल पैदा करो, अपने बच्चियों को कुरान की तिलावत करने पर जोर दो, अपने बच्चों को नमाजी बनाओ, घरों में इत्तिबाए सुन्नत पर ताकीद करना हमारे लिए जरूरी है। मौला तबारक व तआला अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े व तौफीक हमें ईमान पर इस्तिकामत अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि व आखिरु दअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि। सामईन हजरात, अभी ये जो नातिया कलाम आप समाप्त कर रहे थे, ये तौहीद नेटवर्क की जानिब से सुनाया जा रहा था। आप भी अपने शहर के जलसे रिकॉर्डिंग कराने के लिए राब्ता कायम करें। तौहीद नेटवर्क, मोबाइल नंबर 9967825444